वैक्सीन होकर आए, हमें कोरोना नहीं लगता है। यहाँ के प्रोफेसर्स को कोरोना लगता है, वो ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, क्यों? यहाँ के स्टूडेंट को कोरोना नहीं होता है, वो यहाँ पे आके इतनी हड़ताल कर रहे हैं। इसका जिम्मेदार प्रिंसिपल होगा परेड कॉलेज का। जब हम उनके पास गए तो उन्होंने कहा हमारी बात पत्थर की लकीर है, अगर सिग्नेचर हो गया तो आप हटा कर बताओ, हम नहीं हटा पाएंगे। क्या एक प्रिंसिपल अपने स्टूडेंट से ऐसी बात करेगा? एक उस्ताद माँ बाप की जगह आता है, क्या माँ बाप अपने बच्चे को दावे करता है, ये चीजें बोलता है कि क्या आप जो कर सकते हो वो कर लो? अगर हम जो कर सकते हैं आप कर रहे हैं, प्रिंसिपल सर को प्रॉब्लम क्यों हो रही है? बच्चों का कॉलेज है, बच्चे यहाँ के मालिक के इस कॉलेज के, और प्रिंसिपल सर ने ये बात कैसे बोली कि जो हम चाहेंगे वो होगा? क्या हमारा कोई अधिकार नहीं? क्यों नहीं ये हमें मास प्रमोशन दे रहे? उसका रीजन बताएं, उसमें इनको प्रॉब्लम क्या है? जो बच्चे डोडा से, किश्तवाड़ से, श्रीनगर से, राजौरी से, पुंछ से आने वाले, वो कैसे आएंगे? बाहर के एरिया में कितनी बर्फबारी हो रही है, क्या उन माँ बाप को अपने बच्चों से प्यार नहीं है? इस सवाल का जवाब प्रिंसिपल देगा कि यहाँ पे ये बच्चे सड़क पे उतर कर क्यों आए और इनकी बात सुनी क्यों नहीं जा रही है? चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जब जब जुल्मी जुल्म करेगा, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा, साथ उठा है अब ललकार, नहीं सहेगा अत्याचार, साथ उठा है अब ललकार, नहीं सहेगा अत्याचार, साथ उठा है अब ललकार, नहीं सहेगा अत्याचार। We want justice, 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 we वो अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया है और इन लोगों ने एग्ज़ाम्स की डेट शीट निकाल दी है। जो 5th सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स हैं वो नवंबर दिसंबर में होते हैं, जो ये लोग अभी कंडक्ट करवा रहे हैं ऑफलाइन। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो ऑब्जेक्टिव हो और विद इन 15 डेज हमारा रिजल्ट आए। ये पॉइंट हमने प्रिंसिपल सर के सामने रखा और प्रिंसिपल सर ने मना कर दिया कि हम ऐसा नहीं कर सकते, और हमें रिजल्ट का भी पता नहीं है कि हमारा रिजल्ट भी कब आएगा। पिछला साल तो हमारा वेस्ट हुआ ही हुआ, ये साल भी हमारा वेस्ट हो जाएगा। तो हम प्रिंसिपल सर को बस यही चीज़ बोल रहे थे कि हमारे यहाँ तो ऑनलाइन एग्जाम्स कंडक्ट करो या हमारे एग्जाम्स का पैटर्न चेंज करो, लेकिन प्रिंसिपल सर फिर भी नहीं माने। जो लद्दाख के बच्चे हैं, राजौरी से बच्चों ने आना है, वो कैसे आएंगे अभी एग्जाम देने? फिर सर बोलते हैं कि हम सेकंड फेज में एग्जाम लेंगे, उसका कितना डिले हो जाएगा। हमारा ऑलरेडी हमारी जम्मू यूनिवर्सिटी की डेट निकल रही है एडमिशन के लिए, हमें पीजी में एडमिशन्स नहीं मिलेंगे, हमारा ये साल भी बर्बाद हो जाएगा। जम्मू के बच्चे हर बार पीछे रहते हैं और प्रिंसिपल सर हमारी बात सुनने को ही तैयार नहीं है। अब आप यहाँ पर बैठे हैं, क्या आपसे कोई बात नहीं की जा रही है? हमसे बात नहीं की जा रही है। हम सुबह 11 बजे से सर के चैम्बर के बाहर हैं, ऑफिस के बाहर हैं, सर बाहर नहीं आए हैं और अभी हम सर के रूम के बाहर, और सर तभी भी हमसे बात नहीं कर रहे हैं। विद्यार्थी पागल नहीं है जो अपना समय वेस्ट करके सर के पास आ रहा है, और सर जो है वो अपने काम में लगे हुए हैं। जो आपकी बात हुई है, जो आप कह रहे हो फोन रिकॉर्डिंग, उसमें क्या बात हुई है आपकी? सर ने बोला कि आपको जो करना है आप कर लीजिए। मैंने एक बार सिग्नेचर कर दिए हैं तो कर दिए हैं। अंदर चाय पानी चल रहा है, अंदर चाय पानी चल रहा है, विद्यार्थी नीचे बैठे हैं, वो नहीं दिख रहे, अंदर कुर्सी पर बैठे हैं। आपको पता होगा पिछले 3 वर्ष पूर्व यहाँ पे जो मैडम थी अनीता सुदन नामक, उनका भी जो गरूर था वो भी चूर चूर हुआ था। ये शायद भूल गए हैं। उस समय मैं 12वीं की विद्यार्थी थी, मुझे बोला गया था तेरा फ्यूचर बर्बाद कर दिया जाएगा यहाँ के प्रोफेसर्स द्वारा। मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मैं आज इसी कॉलेज में 5th सेमेस्टर में पढ़ रही हूँ, जहाँ वो उस टाइम मेरे को कहा गया था कि वो आपको आपका फ्यूचर बर्बाद कर दिया जाएगा, और आज मैं उसी कॉलेज में 5th सेमेस्टर की विद्यार्थी हूँ। मैं सर को बताना चाहती हूँ कि सर हम नहीं डरने वाले हैं किसी से। हमारे जो मुद्दे हैं, हमारी जो डिमांड्स हैं, उनको आप प्लीज फुलफिल कर दीजिए, नहीं तो विद्यार्थी जो है वो सड़कों पर आएगा। ये सभी स्टूडेंट्स हैं विमेन कॉलेज परेड के, जो इस टाइम आप देख रहे हैं प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर सभी बैठे हुए हैं, और इनकी जो डिमांड्स हैं, ये अपनी डिमांड्स को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं और लगातार अपनी बात कर रहे हैं। क्या अब आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी बात नहीं सुनी जा रही क्या? देखिए सर, हम परसों भी आए थे यहाँ पर, परसों आए थे, प्रिंसिपल साहब से मिले। प्रिंसिपल साहब ने कहा कि ठीक है आपकी मांग को हम मान लेंगे। और हमारी मांग क्या थी? हमारी मांग थी कि सबसे पहले रिवैल्यूएशन का रिजल्ट निकाला जाए। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 5वां महीना लागू होने पर है और अभी तक इनका रिवैल्यूएशन का रिजल्ट नहीं आया है। इनकी नाकामी है, मगर ये इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे। उसके बाद कह रहे हैं कि कल 3rd सेमेस्टर का पेपर है। हमने कहा था कि जब तक
रिवैल्यूएशन का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक किसी भी सेमेस्टर का इम्तिहान नहीं लिया जाए, तब तक स्थगित किया जाए। और इन्होंने कहा था ठीक है, इन्होंने इनकी वर्डिंग दी है। हमारे पास आज की रिकॉर्डिंग है, हमें खेद है कि हमने उस वक्त वाली रिकॉर्डिंग क्यों नहीं की जिसमें इन्होंने कहा था 5 का 9 का और 12वां का पेपर हम जो है वो स्थगित कर देंगे और जब तक रिवैल्यूएशन का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक हम किसी का भी इम्तिहान नहीं लेंगे। और तीसरी बात हमारा ये था कि बच्चों को, किसी को कहीं क्षेत्र से आना है, किसी को रियासी, डोडा, भद्रवाह, इतना बड़ा कॉलेज है, महिलाओं का दूसरा मात्र कॉलेज है जम्मू में गांधीनगर के बाद। इनकी मांग थी कि बच्चों को ऑटोनॉमी दी जाए, स्वतंत्रता दी जाए कि कोई अगर ऑफलाइन देना चाहता है तो वो ऑफलाइन दे दे, कोई अगर ऑनलाइन देना चाहता है जो नहीं आ पा रहा। अब किसी के माँ बाप अपने बच्चों को जान की दांव पे लगा के तो भेजेंगे ही नहीं पेपर देने, पेपर तो उनको पता है फिर हो जाएगा, मगर अगर जान चलेगी तो उसका भरपाई कौन करेगा। हमने कहा सर 2 आप ऑप्शन दे दीजिए, या ऑनलाइन ऑफलाइन, बच्चे की अपनी मर्जी होगी। मगर आज जब हम प्रिंसिपल साहब से मिलते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं कि मैंने जो लिख दिया, उसके बाद यहाँ पर निज़ाम, इसकी हुकूमत, वो सब मेरे कदमों तले। हमने कहा प्रिंसिपल साहब कम से कम ऐसे तो बात मत कीजिए। फिर हमें कहते हैं निकल जाओ हमारे दफ्तर से बाहर। ये सरकारी दफ्तर है, इस पर हमारा भी उतना अधिकार है जितना यहाँ के एक 4th क्लास एम्प्लॉई का या छात्र का। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है शमीम चौधरी। हाँ जी, बताइए कि जो दिक्कत आ रही है क्यों आपकी बात नहीं सुनी जा रही है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर ने ये चीज़ हमें पिछले वीक कही थी कि जो बाकी कॉलेज में किया जाएगा, यूनिवर्सिटी जो कॉलेज है, जैसे उनके रिजल्ट आएंगे अगर उनको मास प्रमोशन मिलेगी तो आपको भी मास प्रमोशन मिलेगी। लेकिन सर अपनी बात से प्रिंसिपल सर जो हैं वो मना कर दिया उन्होंने, वो अपनी बात से पीछे हट रहे हैं, वो हमारी बात को अपनी की हुई बात को पूरा नहीं कर रहे हैं। वो उन्होंने क्या किया कि बोला है आज आपका रिवॉल्यूशन रिजल्ट देंगे और कल आपका 3rd सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा। सर पिछले 4 मंथ से अगर किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में काम बंद था तो हम भी इनको आफ्टर 10 डेज देंगे कि 10 दिन और देंगे रिवॉल्यूशन रिजल्ट निकालने के लिए और कल का पेपर भी देंगे। अगर पिछले 4 मंथ से हर सरकारी दायरे में काम हो रहा था तो ये परेड कॉलेज में क्यों नहीं, इन्होंने हमारा रिजल्ट क्यों नहीं निकाला? सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही है और इस चीज़ का हमें जवाब हमारे प्रिंसिपल से चाहिए। सर सेकंड, अगर ये इनकी कमजोरी है, इनकी कमजोरी से अगर रिवॉल्यूशन रिजल्ट आउट नहीं हुआ है तो फिर हम चाहते हैं जो हमारा 3rd सेमेस्टर का एग्जाम है वो पोस्टपोन किया जाए। जब तक वो पोस्टपोन नहीं होगा तब तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। अगर सर इसका कोई भी फैसला नहीं करेंगे तो अभी हम कॉलेज के अंदर हैं और कुछ टाइम बाद हम सड़कों पे उतर आएंगे और हम हर चीज को बंद कर देंगे। हम अपना हल निकालने के बिना यहाँ से नहीं हिलेंगे। सर उसके बाद अगर इनको करना है बाकी कॉलेज के साथ क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं ये हमें मास प्रमोशन दे रहे हैं, उसका रीजन बताएं। उसमें इनको प्रॉब्लम क्या है? जो बच्चे डोडा से, किश्तवाड़ से, श्रीनगर से, राजौरी से, पुंछ से आने वाले वो कैसे आएंगे? बाहर के एरिया में कितनी बर्फबारी हो रही है। क्या उन माँ बाप को अपने बच्चों से प्यार नहीं है? क्या हम पैदाइशी वैक्सीन होकर आए, हमें कोरोना नहीं लगता है? यहाँ के प्रोफेसर्स को कोरोना लगता है, वो ऑनलाइन क्लासेस देते हैं क्यों? यहाँ के स्टूडेंट को कोरोना नहीं होता है, वो यहाँ पे आके इतनी हड़ताल कर रहे हैं। इसका जिम्मेदार प्रिंसिपल होगा परेड कॉलेज का। इस सवाल का जवाब प्रिंसिपल देगा कि यहाँ पे ये बच्चे सड़क पे उतर कर क्यों आए और इनकी बात सुनी क्यों नहीं जा रही है। आखिर इसका कोई भी, इस सवाल का कोई भी जवाब है प्रिंसिपल सर के पास? जब हम उनके पास गए तो उन्होंने कहा हमारी बात पत्थर की लकीर है, अगर सिग्नेचर हो गया तो आप हटा कर बताओ, हम नहीं हटा पाएंगे। क्या एक प्रिंसिपल अपने स्टूडेंट से ऐसी बात करेगा? एक उस्ताद माँ बाप की जगह आता है। क्या माँ बाप अपने बच्चे को दावे करते हैं, ये चीजें बोलते हैं कि क्या आप जो कर सकते हो वो कर लो? अगर हम जो कर सकते हैं आप कर रहे हैं, प्रिंसिपल सर को प्रॉब्लम क्यों हो रही है? और वो मीडिया में कहते हैं कि हमारे पास बच्चे नहीं आए, और वो मीडिया में कहते हैं कि बच्चे यहाँ पे आकर बात करें, जबकि मैं बच्चों के साथ थी। सर ने यही बात बोली, हम कुछ नहीं करेंगे, जो करना था वो कर दिया, सिग्नेचर हो चुके हैं, जो हम चाहेंगे वो होगा। अगर सर चाहेंगे तो हम महिलाएं यहाँ पे क्यों है? इन प्रोफेसर्स को पढ़ाएं, किसको पढ़ाना है? अगर बच्चों का कॉलेज है, बच्चे यहाँ के मालिक के इस कॉलेज के, और प्रिंसिपल सर ने ये बात कैसे बोली कि जो हम चाहेंगे वो होगा? क्या हमारा कोई अधिकार नहीं? क्या हमारी फीस जो है वो वेस्ट जा रही है? क्या हमारे माँ बाप के पास कैसा पैसा आ रहा है? ये कहना है यहाँ के बच्चों का जो विमेन कॉलेज परेड के हैं, और बिल्कुल सही, और मैं भी इनके साथ हूँ, युवाओं के साथ बिल्कुल। और जो इनको दिक्कत आ रही है, हल प्रिंसिपल गवर्नमेंट में विमेन कॉलेज परेड को करना ही पड़ेगा। देखते रहें जेके मीडिया। आशीष कोहली, जेके मीडिया के लिए। क्या नाम है? अशोक चौधरी जी के साथ। जय हिंद।